Hello students, once again welcome you all on my YouTube channel Pacific Chemistry Classes by Mahima Lahariya. If you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है, we will do the revision of our S block elements because S block element is the first block where just we have seen that the details of periodic table. These two groups, our first group and the second group, will make our S block elements, and hydrogen is placed here. You can see the position of our S block. It is extremely left side होता है. ये फर्स्ट ग्रुप है और ये आपका सेकंड ग्रुप है. फटाफट हम रिवीजन करते हैं इसका. जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसमें? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. सेकंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड अवर रेडियम. So why we are saying the S block elements, first group element as a alkali metals, and why this group is known as alkaline metals, alkaline earth metals. Let us see the details of the both these groups. So just we can say that first हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स. क्यों बोलते हैं एल्कली मेटल्स? क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर दे विल फॉर्म द एल्कली. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि हमारा सोडियम है. ओके, हमारा अगर सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा ये? NaOH. ओके, आप इसको बैलेंस कर सकते हो. यहाँ पे आपका 2Na ले लेंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे? 2NaOH प्लस H2. आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी. तो ये जो NaOH होता है ये क्या होता है? एक एल्कली होता है या हमारा बेस होता है ना. हम लोग जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार होता है. जिसमें OH माइनस आयंस होते हैं वो हम बेस बोलते हैं आर्रीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग. तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्स्ट जो हमारा ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स. क्यों? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स है ये वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं. क्लियर? So now just what are the elements? Our lithium, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. कोड क्या था इसका? है लीना की रब से फरियाद. होप आपको याद होगा. एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम इज 11, पोटेशियम इज 19, रुबिडियम इज 37, सीजियम इज 55 एंड अवर फ्रेंशियम इज अवर 87. तो आप इसका एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए. नाउ हम बात करेंगे हमारा कि ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रेस्ट में. तो जनरली ये जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. आपने सुना होगा सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है और ये नेचर में फ्री स्टेट्स में नहीं पाए जाते हैं बिकॉज ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. तो ये किसी के साथ भी क्रिया कर लेते हैं. जैसे कि सबसे ज्यादा ये हमको हैलाइड्स के रूप में मिलते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में, सिलिकेट्स, बोरेट्स या नाइट्रेट्स के रूप में. जैसे हमने जनरली सुना है सोडियम किसके रूप में पाया जाएगा? NaCl. NaCl क्या होता है हमारा? समुद्र में, समुद्र के पानी में NaCl. ओके, या रॉक सॉल्ट में भी आपको NaCl रहेगा. सोडियम बहुत ज्यादा रहेगा. देन पोटेशियम, ये सभी हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स, बोरेट्स, नाइट्रेट्स आदि के रूप में पाए जाते हैं. अब हम बात करें हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल. जो हमारा सेकंड ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. तो ये जो हमारे तत्व होते हैं ये हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है. क्यों? क्योंकि ये हमारे अर्थ मीन्स सॉइल, मिट्टी के पास, मीन्स हमारे ये जब भी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? अर्थ, दे आर इन द कंबाइंड फॉर्म. जैसे किस रूप में मिलेंगे? हमारे कार्बोनेट, सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट्स. अगर हम बोल रहे हैं कार्बोनेट तो आपने नाम सुना होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट. क्या फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3. इसी टाइप से हमारा जो मैग्नीशियम है तो वो किस रूप में पाया जाता है अधिकतर? मैग्नीशियम कार्बोनेट. ओके, तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा अर्थ में पाए जाएंगे. Okay, now let us talk about their electronic configuration. Let's see the characteristics properties of S block elements. तो हमने स्टार्टिंग में बात किया था जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आउटरमोस्ट शेल में एंटर करेगा उनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. S ब्लॉक एलिमेंट के दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप. फिर पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं. इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है NS1 या 2. मीन्स जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है जनरली वहां पे लास्ट शेल में हमारा NS1 आता है, जबकि जो हमारा ग्रुप 2 होता है बेरिलियम वाला उसमें हमारा लास्ट शेल में 2s2 आते हैं. ओके, अब इनके जो मेन लक्षण होते हैं क्या क्या होते हैं? दे आर जनरली मेटालिक इन नेचर, अर्थात ये सभी मेटल्स होते हैं. मेटल्स रहेंगे तो इनका रिड्यूसिंग नेचर भी रहेगा. रिड्यूसिंग नेचर मीन्स दे आर ऑलवेज रेडी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको रिडक्टेंट भी बोलते हैं. जो मेटालिक नेचर रहेगा वो टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ेगा. मीन्स हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट. दे आर वेरी रिएक्टिव
एंड दे फॉर्म द आयोनिक सब्सटेंस एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। जनरली आपने देखा है जैसे हमारा सोडियम है या हमारा लिथियम है, तो ये हमारे सोडियम मीन्स हमारे ये आयोनिक बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +1 and +2 in their compounds. They give color to the flame test. And the main colors of the flame test just हम लोगों ने देखा है। तो जो मेन कलर होते हैं हमारे फ्लेम टेस्ट के कौन कौन सा होता है, जो हमारा लिथियम होता है वो क्रिम्सन रेड होता है, जो हमारा सोडियम होता है वो येलो कलर देता है, पोटेशियम आपका वॉयलेट कलर देता है, कैल्शियम हमारा ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम हमारा क्रिम्सन रेड कलर देता है, बेरियम हमारा एप्पल ग्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे फ्लेम कलरेशन होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। नाउ लेट अस सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स ऑफ आवर फर्स्ट ग्रुप। ओके, इन दिस वीडियो वी विल स्टक टू द फर्स्ट ग्रुप। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो हम देखेंगे जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर है हमारा 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s1। देन लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया 1s2 2s1। सोडियम इज 1s2 2s2 2px6 3s1। तो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है 1 1 1। ओके, अब हम देख रहे हैं पोटेशियम 19 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इतना कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं बेटा शॉर्ट में, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, मतलब इसके पोटेशियम के पहले कौन सा एटॉमिक नंबर आता है हमारा, वी विल हैव द एटॉमिक नंबर ऑफ अवर आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 18। तो हमको इतनी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसकी जगह AR ब्रैकेट में, और हमने क्या लिख दिया डायरेक्ट 4s1। इसी रुबिडियम के पहले कौन सा हमारा नोबल गैस आता है हमारा क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, तो हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट में और हमने लिख दिया ये 5s1। सीजियम के पहले क्या आएगा हमारा जेनॉन, और जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, तो हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट में और साथ में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 6s1। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे हमारा फ्रेंशियम की, तो आपने क्या लिखना है एटॉमिक नंबर, इसके पहले कौन सा आएगा 86 ऑफ अवर रेडॉन, Rn इज द सिंबल, तो आपने लिख दिया। और डायरेक्ट हमको ये पूरी आवश्यकता नहीं है, ये मुझे आपको मेन बताना था। नाउ यू कैन सी लास्ट में क्या आ रहा है 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। तो चूंकि ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है सभी s सब शेल में एंटर करते हैं, इसलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और चूंकि इनके पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होती है 1 होती है। चूंकि ये सभी मेटल्स होते हैं और ये जनरली क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, मींस, और ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं। हम देखेंगे जैसे कि सपोज करिए हमारा अगर लिथियम है, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा 1s2, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी हमारी हीलियम जैसी। अगर हमारा सोडियम है वो हमारा अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो किसके जैसा बन जाता है नियॉन जैसा, 10 एटॉमिक नंबर। पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती है हमारी आर्गन जैसी। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन देकर अब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं, इसलिए इनकी जो वैलेंसी रहती है वो हमेशा +1 होती है। वैलेंसी क्या होती है, हम कितने इलेक्ट्रॉन्स देकर स्टेबिलिटी पा सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स देने की हमारी कैपेसिटी है किसी भी दूसरे एलिमेंट्स को। आई होप आपको फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं हमारे सेकेंड ग्रुप जो हमारा है, दैट इज अवर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम। सो आपके यहाँ पे हमारा कोड क्या था इसमें, बेटा मागे कार स्कूटर बाप रोए। ओके, तो यहाँ पे भी हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जो हमारा बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 4 है, मैग्नीशियम का कितना हमारा 12 है, कैल्शियम का हमारा कितना है 20 है। देन नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम इज अवर 38। देन आपका जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है हमारा 56, एंड रेडियम जो हमारा उसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 88। तो मैंने अभी आपको जस्ट जो ट्रिक बताई है, हमको पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो उसी प्रकार से जैसा कि हमने फर्स्ट ग्रुप की लिखी थी, कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी, बेरिलियम हमने लिख दिया 1s2 2s2। ओके, देन मैग्नीशियम है तो इसके पहले कौन सा नोबल गैस आता है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10, तो हमने क्या लिख दिया नियॉन को ब्रैकेट में लिखा 3s2 लिख दिया। कैल्शियम हमारा 20 है, इसके पहले आर्गन 18, तो हमने लिख दिया आर्गन को ब्रैकेट में, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, देन हमने 4s2 लिख दिया। सिमिलरली हमारा जो स्ट्रोंशियम है उसके पहले हमारा क्रिप्टॉन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, ये 36 37 38 5s2। देन बेरियम के पहले हमारा कौन सा नोबल गैस आएगा
जिसका एटॉमिक नंबर हमारा होगा जस्ट ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 54। तो आपने क्या कर दिया, उसका पहले ज़ेनॉन लिख दिया ब्रैकेट में, देन 6s2, देन आपका रेडियम आएगा, उसके पहले कौन सा आएगा, रेडॉन आएगा 86, उसके बाद में रेडियम, तो आपने उसको ब्रैकेट में लिखा, देन 7s2। सो आप यहाँ पे दूसरी चीज देखेंगे, यहाँ पे जो S S S S S सभी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, S सब शेल में, इसलिए ये भी S ब्लॉक में रखे गए हैं और इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। ओके, तो इसलिए इस ग्रुप की जो वैलेंसी होती है +2 होती है। मीन्स अगर ये चाहें कि हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लें तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा देने पड़ेंगे, जिससे कि स्टेबिलिटी, जैसे बेरिलियम है, अगर उसने अपने 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल 1s2, जिसकी ये 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, नियरेस्ट नोबेल गैस हीलियम की। जैसे कि एक चीज और है, जैसे अगर आपने फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई हमारी, +1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी हो गई +2। फॉर एग्जांपल देख लेंगे, हमें यहाँ पे सोडियम है ना, एटॉमिक नंबर है आपका 11 है, तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते थे, 1s2 2s2 2p6, ये पैक हो गया 1। इधर पे अगर हम देखते हैं जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 20, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हमारे कितने हो गए, और लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा, इट विल स्टार्ट अवर 4s2। तो आप ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम हटा देते हैं तो ये कितना हो गया, 10, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो जाएगी, नियॉन की। ओके, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप क्या बन जाएंगे, सोडियम प्लस Na+, तो Na+ और Ne ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 10। तो ऐसी जो स्पीशीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसी प्रकार से जब कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है ना, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अगर ही हम लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2+। अब हमारे पास ये कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये किसके समान हो गया, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, और कैल्शियम 2+ का भी 18 है, तो ये दोनों भी कैसी स्पीशीज कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ऑप्शन दे देते हैं कौन कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कैल्शियम 2+ अगर है तो वो आर्गन के बराबर होगा उसका एटॉमिक नंबर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो ये S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और P ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के तत्व है, ये अर्थ क्रस्ट में कहाँ सबसे ज्यादा इनका परसेंटेज है, ओके, वाई वेट, ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं। तो जो कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम की जो एबंडेंस है नेचर में, ये 5th पोजीशन पर है। सोडियम की जो पोजीशन है वो हमारी 7th पोजीशन पर है। जो पोटेशियम है वो 8th पोजीशन पर है। बेरियम हमारा 14th पोजीशन पर है। जो हमारा स्ट्रोंशियम है वो 15 पोजीशन पर है। और जो सबसे ज्यादा हमारा ये जो हमारे सोडियम है ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये सी वाटर में। ये सभी हमारे तत्व कहाँ मिलेंगे, सी वाटर में। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सबसे अधिक सी वाटर में पाया जाएगा। तो वो है हमारा सोडियम, उसका परसेंटेज कितना है 2.8%। ओके, और जो पोटेशियम होता है उसकी मात्रा है 0.8%। सो हमारा पोटेशियम पाया जाएगा। देन हम देखेंगे जो हमारे कुछ और तत्व हैं, जैसे हमारा रुबिडियम है, उसकी जो पोजीशन है वो 23rd पोजीशन है। समटाइम्स ये क्वेश्चंस आपके नीट या जेईई एग्जाम्स में आए जाते हैं। सीजियम हमारा 46 पोजीशन पर है। हमारा जो बेरिलियम है, एल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम है, वो हमारा कौन सी पोजीशन पर आता है, वो हमारा 51 पोजीशन पर आता है। जो हमारा रेडियम होता है, रेडियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये हमारा रेडियोथेरेपी में जनरली यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और इसके लिए हमने मैरी क्यूरी एंड पेरी को नोबेल प्राइज भी मिला था 1911 में। और जो हमारा कोबाल्ट 60 आइसोटोप होता है, वो उसको भी आजकल हम लोग कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। तो ये आजकल रेडियो एक्टिविटी या रेडियोथेरेपी में बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। फिर हमारा जो लिथियम होता है, उसकी जो पोजीशन आती है वो 35th आती है। ओके, इट इज द 35th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट विच ऑकर्स। और लिथियम कैसे पाया जाता है, ये जनरली कैसे रूप में पाया जाएगा, ये स्पोड्यूमिन के रूप में। इसके जो मेन मिनरल्स रहेंगे, जो सिलिकेट मिनरल्स है, इसका नाम क्या है, स्पोड्यूमिन। तो फॉर्मूला इज LiAlSiO3 होल ट्वाइस। लेपिडोलाइट, द फॉर्मूला इज Li2Al2SiO3F OH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे फ्लोरीन भी है, साथ में हाइड्रोक्साइड भी है, सिलिकेट्स भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल हैं जिसमें लिथियम हमारा अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा। कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल है सोडियम के, हम उनकी बात करते हैं। तो सोडियम के जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो कौन कौन से हैं, रॉक सॉल्ट NaCl, हमारा बोरेक्स
का फॉर्मूला क्या होगा, Na2B4O7 10H2O। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, और जबकि हमारा जो बेकिंग सोडा रहता है खाने वाला, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। देन नेक्स्ट स्ट्रोना, द फॉर्मूला इज NaHCO3 twice H2O। Then next is chili saltpeter, the formula is NaNO3, sodium nitrate. Then sodium sulfate, the formula is our Na2SO4। Then जो पोटेशियम है वो किस रूप में पाया जाएगा अधिकतर, वो सिल्वाइट, दैट इज KCl, सिल्वीनाइट KCl प्लस NaCl, कैमेलाइट, द फॉर्मूला इज KCl MgCl26H2O। और जो हमारा अदर मिनरल्स हैं, जैसे ये पोटेशियम है, कभी कभी फेल्डस्पार के रूप में भी पाया जाएगा, जैसे कि K2O, Al2O3 एंड 6SiO2। तो इसका ये सभी मिनरल्स के जो मेन मिनरल्स है वो मैंने इसमें नोट किए, होप आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन, मीन्स इन सभी का जो मेन हमारा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अवर S ब्लॉक एलिमेंट्स, जस्ट वी विल डिस्कस दैम। स्टूडेंट्स, जो हमारा फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो सोडियम होता है उसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, सॉफ्ट एज केक। और सोडियम की एक खास बात ये भी होती है कि जो सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको कैरोसिन में रखा जाता है। ये आपने बहुत पहले से भी पढ़ा होगा। नाउ हम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपको उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, ये सब हमको देखना है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर है लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबीडियम आपका 37, सीजियम इज 55, फ्रेंशियम इज 87। तो ये आपने पहले भी लर्न कर लेंगे आप अच्छे से। देन एटॉमिक मास की बात करेंगे तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 6.94 ग्राम पर मोल है। देन सोडियम इज 22.99, पोटेशियम इज 39.10, रुबीडियम इज अवर 85.47, सीजियम इज 132.91 एंड फ्रेंशियम इज 223। तो जस्ट यू हैव टू लर्न द इम्पॉर्टेंट। जनरली हमको जो लैब में उपयोगी होते हैं वो सोडियम एंड पोटेशियम का आप कर सकते हो, जिसके हम ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं। देन मेटेलिक रेडियाई की बात करेंगे, बिकॉज ये जो हमारे S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जनरली दीज आर अवर मेटल्स। सो जो इनका जो जब ये कभी भी बात करेंगे तो हम इनको एज ए मेटल ही कंसिडर करेंगे। तो हम एटॉमिक रेडियाई की जगह इनको एज ए मेटेलिक रेडियाई लिख दिया। तो इसका जो रेडियाई है वो कितना है हमारा 152, 186, इसका 227, 248, दिस इज 265 पिकोमीटर्स, 375 पिकोमीटर्स। तो हम जब बात करेंगे मेटेलिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई की, तो क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर अप टू द लास्ट शेल। ओके, मीन सपोज करिए अगर हम बात करेंगे हमारा जो भी है, अगर हमारा लिथियम है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारी 1s2 2s1। ओके, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे। तो जो हमारा ये फर्स्ट शेल है और ये हमारा सेकेंड शेल, तो कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक्स। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई अप टू द लास्ट आउटर मोस्ट शेल। तो हमारा जो लिथियम का साइज होगा एंड रेडियाई का वो दिस मच डिस्टेंस हो जाएगा। कितना बोल रहा है ये 152 पिकोमीटर। वहीं अगर हम बात करेंगे हमारे सोडियम की, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम हमारा न्यूक्लियाई से कितना हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 3s1। सो द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई अप टू द आउटर मोस्ट शेल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 186 पिकोमीटर। एंड वी नो दैट अगर हम एटॉमिक साइज के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या रहेगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपका जो साइज है वो धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आपका व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर, द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ रहा है। जो हमारा हाइड्रोजन था वहां पे क्या था आपका केवल 1s1 था। जब लिथियम पर आए तो हमारा क्या हो गया 2s1 हो गया। जब हमारे सोडियम पर आए तो हमारा आउटर मोस्ट शेल 3s1, पोटेशियम पर आए तो हमारा क्या हो गया आपका इधर आपका हो जाएगा 5s1। इधर आएंगे सीजियम पे तो आपका क्या हो जाएगा 6s1। जब हम फ्रेंशियम पर आएंगे तो हमारे लास्ट शेल क्या हो जाएगी 7s1। तो टॉप टू बॉटम अवर द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आपको जो S ब्लॉक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप to bottom in a periodic table, top to bottom in a periodic table, size goes on increasing। तो हमें ध्यान रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
इस टाइप का एक ट्राइंगल आप बना सकते हो। ऊपर से नीचे आने पर आपका साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? द सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है? आपका शेल बढ़ रहा है। यहाँ पे आपकी शेल बढ़ रही है। यहाँ पे केवल 1s था, ये आपका 2s1 हो गया, आपका 3s1 हो गया, आपका 4s1 हो गया, ये आपका 5s। हम डायरेक्टली एक पूरा रूम की एंट्री करवा रहे हैं। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 से 7 है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? हमने शेल बढ़ा दिया है। जबकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब हमारा साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम सब शेल में एंटर करेगा। यहाँ पर पूरा आपका शेल बढ़ रहा है। ओके, इसी टाइप से आपने देखा कि साइज बढ़ रहा था, तो मेटालिक रेडियाई भी आपकी क्रमशः बढ़ रही है। 152, 186, 227, 248, 265, 375, ऑल दिस आर इन द पिकोमीटर यूनिट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई आपका जो कम हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें फिर से देखना पड़ेगा कि जैसे हमारा लिथियम है ना, तो लिथियम आपने बोला कि हमारा जो लिथियम था उसका जो मेटालिक रेडियाई है वो 152 है, लेकिन जो Li प्लस है उसका जो रेडियाई है वो हमारा कितना हो गया? 76 हो गया। तो ये कैसे समझेंगे आप? जब आप lithium atomic number is over 3, so when you are writing 1s2 2s1, ये हमारा लिथियम मेटल है। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, आपको ये याद रखना चाहिए, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत शीघ्र ही त्याग देता है। तो जो लिथियम होता है वो फटाफट किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास से, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी? इसकी मात्र 1s2। तो अभी इस स्टेट में हमने लिखा था लिथियम, अभी हमारा लिथियम क्या बन गया? Li+। तो अभी जो साइज था वो कितना हो रहा है? 152, क्योंकि इसके पास 1s था और हमारे पास 2s1 भी था। तो अभी हमारा 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, तो अब जो साइज बचेगा यहाँ पे केवल क्या बचेगा? 1s2 का ही साइज बचेगा ना, 1s ही बचेगा। इसलिए जो साइज है आपका इधर से 152 से 76 क्यों आया? क्योंकि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ साइज भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा सोडियम रहेगा, सोडियम का भी हमारा मेटालिक रेडियाई इज 186, बट अगर वो आयन बन गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो साइज उसका 186 से रिड्यूस होके हो गया 102। सिमिलरली पोटेशियम, सभी का साइज आपका डिक्रीज होगा। जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इन सबका साइज भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स नीट या IIT एडवांस मेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके थ्योरी एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Okay, so again we have to understand what is this ionization enthalpy. So ionization enthalpy, ये ionization energy हमारा जब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जाम्पल हमारा सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन इज एटॉमिक नंबर इज 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो हमको जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आपका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हमने बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अगर हम मान लीजिए ये 2p6 वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, हमारा 1s2 तो पैक है, देन 2s2, देन आपने लिख दिया 2px2, मैं इलेक्ट्रॉन उसको ऐसे लिख देती हूँ, देन 2py2, देन 2pz2। अब हमने लिख लिया है। ओके, क्योंकि हमारा ये 3s वाला चला गया है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन था? ये 11वें नंबर का इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से नंबर का हो जाएगा? 10th नंबर का। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा? 9th नंबर का। ये 8वां, ये 7वां। ओके, तो अभी हमने क्या बोला कि जब हम अपना इस 10th इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये आपका सेकेंड लास्ट हो जाएगा ना। तो जब ये सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, उस टाइम पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बोले जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अभी ये आपका मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है तो पहले हमें इसको
किस में चेंज करना पड़ेगा, गैशियस स्टेट में, तभी हम इसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमारा जो वो रहेगा बॉन्ड, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड गैशियस स्टेट में हमारा मेटल कैसा रहेगा, वहां पे जो हमारी बॉन्डिंग होगी थोड़ी सी वीक हो जाती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक। तो हमेशा डेफिनेशन क्या होती है आयनेशन एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मीन्स हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने उसको रिमूव कर दिया तो ये क्या बन जाएंगे, केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नियॉन के रूप में हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इनकी वैल्यूज। तो जो हमारा फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, फॉर लिथियम इज 520, फॉर सोडियम इट इज 496, इट इज 419, 403, 376, ये आपका। अब हमको ये देखना है कि ट्रेंड, अब आप बात करेंगे तो ये जो पहली एनर्जी थी हमारी लिथियम, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी 520 किलोजूल्स पर मोल, पोटेशियम सोडियम के लिए 496 किलोजूल्स पर मोल है, हमारी पोटेशियम के लिए 419 है। इसका मान when we are moving from top to bottom, ओके, जब हम आप टॉप टू बॉटम इन्हें ग्रुप चल रहे हो तो इन सब की वैल्यूज घट रही हैं। क्यों घट रही हैं, इसका रीजन हम देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे जो हमारी वैल्यूज है, इधर हम लिख लेते हैं, ये आपका था 520, ये आपका कितना है, सेकंड इज 496, ये आपका 419 है, देन 403 है, देन आपका इट कम्स लाइक 376, 375। तो अभी आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आने पर आपकी सारी वैल्यूज घट रही हैं। क्यों घट रही हैं, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस था वो बढ़ रहा है। ओके, आपका जो न्यूक्लियस से लास्ट शेल का जो डिस्टेंस है ना, वो बढ़ रहा है, राइट। तो अगर हमको जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से रिमूव करना है ना बच्चों, तो अगर आपका न्यूक्लियस के बहुत पास है ना, तो आपका टाइट बॉन्ड होगा। मींस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो यहाँ पर लिथियम में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है। जैसे जैसे हम हमारे ग्रुप में नीचे की ओर मूव करेंगे तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज हाई हेयर। तो यहाँ पे हम बहुत आराम से उसको निकाल के ले जाएंगे, चल भाई तेरे को ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, तुम आराम से निकाल दें। लेकिन जहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस आपका कम है, तो सोडियम की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, फिर पोटेशियम की कम है क्योंकि डिस्टेंस और बढ़ गया, फिर हमारा यहाँ पर आपका डिस्टेंस और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर साइज बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जा रहा है, आयोनिक रेडियाई बढ़ता जा रहा है, उतना ही हमारा जो आयोनेशन एनर्जी का वैल्यू है वो घटता जाएगा। मीन्स जो हम अगर ट्रेंड की बात करेंगे, जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है उसका मान अगर ज्यादा है तो हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू हमारी कम है, क्योंकि हमारे को उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको होप समझ में आएगा, जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी होती है वो क्या होगी, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बाहर वाला, उसको हम फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कहेंगे, और अगर हम अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो सेकेंड आयनेशन एनर्जी है। अब फिर से एक कंसेप्ट आएगा कि जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की वैल्यू थी वो थी 520, अब एकदम से कितनी बढ़ गई है, 7298। ओके, तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों हो गया, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी केवल मात्र 520 थी, इधर इतना ज्यादा वैल्यू क्यों हो गया। तो फिर से समझेंगे बेटा, ये जो आपका फर्स्ट आयनेशन एनर्जी था, यहाँ पर अगर हम देखेंगे सोडियम को, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका था 281। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फर्स्ट आयनेशन एनर्जी खर्च करके, इसने खर्च करी आपकी 496 किलोजूल्स पर मोल के हिसाब से, तो अब ये किसके रूप में आ गया, ये आ गया आपका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 10। और हमको मालूम है जब आप जब आप नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं तो आप बहुत स्टेबल हो जाते हो। तो अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई ये 8 इलेक्ट्रॉन्स में से हमको एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने दो, तो आप क्या बोलोगे, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तभी आप ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है हमारा इसको लेंगे। तो इसलिए क्योंकि अब आप देखेंगे कि अब हमारा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल मॉलिक्यूल हो चुका है, चूंकि अब ये बहुत स्टेबल है, इसने आपका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, इसलिए जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमारी जो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है सोडियम की वो 496 है, और जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी है इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा
4562 किलोजूल्स पर मोल, 4562 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये आप अगर आपको गिव रीजन में आता है कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का मान कम होता है, सेकंड आयनेशन एनर्जी का मान अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आप जब भी हाइड्रेशन वर्ड आएगा तो आपको क्या समझना है, ये हमेशा जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा, जब भी आपका कोई भी एलिमेंट वाटर के साथ में रिएक्ट होगा तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सब वैल्यूज माइनस में है, इसका मतलब क्या होता है? दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स अगर हमारा सोडियम है वो वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो क्या बना रहा है? वो NaOH, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो जब ये NaOH बना रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा एनर्जी रिलीज हो रहा है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने 2 कर दिया तो आपके बन जाएंगे 2 NaOH और आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो आप जब इस टाइप का जब वाटर के साथ रिएक्ट हो रहे हो वहां पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, सो आप वैल्यूज देख सकते हैं, 506 माइनस 506 माइनस 406 माइनस 330। ओके, सो ये आप लर्न कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो इन द किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे हमने देखा सोडियम में एटॉमिक नंबर इज 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 281। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज 287 होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम दोनों देखते हैं, ये हमारा मेटल है और ये क्लोरीन हमारा कैसा होता है? ये हमारा नॉन मेटल होता है। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जो द टेंडेंसी टू टेक ए इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कौन ले लेगा? क्लोरीन। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये कम। चूंकि सोडियम दे रहा है तो ये कैसा हो कहलाएगा? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व कहलाएगा। और जो हमारा क्लोरीन है वो कैसा कहलाएगा? ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कहलाएगा। ओके, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे हेलोजेंस ही होते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, और जो सोडियम है वो हमारा कैसा हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन फिर भी हम अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखेंगे पॉलिंग स्केल पर तो क्या है हमारी? 0.98, 0.93। इनकी वैल्यूज कम होती है क्योंकि अगर हम जो हमारे हेलोजेंस की बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उनकी सबसे ज्यादा होती है। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, द वैल्यू इज 4, देन 3.5। ऑक्सीजन की भी हमारी 3.5 होती है, देन हमारा जो ब्रोमीन है उसकी वैल्यू होती है 3। तो हमारा जो फ्लोरीन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि हमारा लिथियम होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो जो मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इनके ज्यादा नहीं होते हैं बिकॉज ये बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं, देन ऑक्सीजन के साथ भी जल्दी क्रिया कर लेते हैं। देन मेल्टिंग पॉइंट इनका केल्विन में है, 454 केल्विन, 371 केल्विन, 336, 312, 302। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट्स का जो वैल्यू है वो है हमारा 16, 12, 1615 डिग्री केल्विन, 1156 केल्विन। सो ये जो वैल्यूज है आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द फ्लेम कलरेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है, हमारा जो एल्कली मेटल्स का वो होता है हमारा फ्लेम कलरेशंस। तो ये आपको ध्यान से लर्न करना है। जो हमारा लिथियम है सॉरी, वो हमारा होता है क्रिम्सन रेड कलर का। कैसे करते हैं हम लोग लैब में इसको? जब हम लैब में फ्लेम टेस्ट करते हैं, अगर आप इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस करोगे तो आप जो पाउडर दिया जाता है, मिक्सचर दिया जाता है, उसका हम लोग पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना। HCl के साथ में उसको हमें पेस्ट बनाना है और हमने थोड़ा सा ग्लास रॉड में लेकर उसको हम बर्नर के पास ले जाएंगे तो इट विल गिव यू पर्टिकुलर कलर फ्लेम। सो इफ इट इज अ लिथियम इट विल गिव यू द क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड मीन्स आपका जो बहुत अच्छा सुंदर वाला रेड कलर होता है वो होता है, जैसे आपने टमाटर का कलर देखा है ना वैसा। देन अगर आपका सोडियम है तो वो आपको ब्राइट येलो कलर, गोल्डन येलो कलर देगा। अगर पोटेशियम है तो वो वायलेट कलर देगा। अगर आपका रुबिडियम है तो वो भी वायलेट देगा, सीजियम है वो भी वायलेट। जनरली लैब में हम लोग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ही देते हैं। तो ओके, so next we will see that other properties.